अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वजीर दाखिला शेख रशीद की। कहते हैं ना डील होगी ना ढील होगी। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही साथ ना ही कोई लॉन्ग मार्च आने का जो शौक है वो पूरा कर लें। एमरजेंसी और सदारती निज़ाम से मुतालिक अफवाहों की भी उन्होंने तरदीद कर दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ये पेश गोई कर दी। कहते हैं कोई ढील होगी ना ढील मिलेगी और ना ही अदम एतमाद की तहरीक आएगी। साथ ही एमरजेंसी और सदारती निज़ाम से मुतालिक खबरों को रद्द कर दिया। अपोजिशन को पेशकश की वो कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, लेकिन पहले ये बताएं कि 23 मार्च को इस्लामाबाद आने का एजेंडा क्या है। नवाज शरीफ कोरोना की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे और ये लोगों को कहते हैं कि कोरोना में इस्लामाबाद आओ। ना कोई इमरजेंसी हो रही है, ना कोई ढील या ढील दी जा रही है, ना कोई अदम एतमाद होने जा रहा है। अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। आप देख लेना 27 फरवरी को भी और ज्यादा 23 मार्च को भी ज्यादा शौक जो आया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब को आया हुआ है। बड़े शौक से अपोजिशन आके शौक पूरा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क्याम करना चाहते हैं। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने की यकीन दहानी का मामला अटॉर्नी जनरल की जानिब से शहबाज शरीफ को लिखे गए तहनीती खत का जवाब दे दिया गया। खत में शहबाज शरीफ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का खत तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। खत में तिब्बी और कानूनी पहलुओं को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया, जबकि उनकी 2019 में जमा करवाए गए अंडरटेकिंग को भी समझने की कोशिश नहीं की गई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक शहबाज शरीफ के अंडरटेकिंग का मामला। अटॉर्नी जनरल की जानिब से लिखे गए तंबीही खत पर शहबाज शरीफ बरहम। शहबाज शरीफ ने जवाबी खत में अटॉर्नी जनरल के खत को सियासी अज़ाइम पर मबनी और तौहीन अदालत करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से पर्सनल सेक्रेटरी मुराद अली खान ने अटॉर्नी जनरल को जवाब भिजवाया। जवाब में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल का खत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। महज वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखे गए खत में लाहौर हाई कोर्ट के 16 नवंबर 2019 के हुक्म और शहबाज शरीफ अंडरटेकिंग को दुरुस्त तौर पर मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। खत लिखने वाले मातहत अफसर अंडरटेकिंग के इख्तितामी हिस्से को समझने से कतई कासिर नजर आए। अटॉर्नी जनरल के खत में कानून, मेडिकल बोर्ड की तश्कील और उसकी बुनियाद पर की गई मारूजात को नजरअंदाज किया गया। जवाब में शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अटॉर्नी जनरल का खत किसी कानूनी इख्तियार के बगैर है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। इलाज के लिए बरतानिया जाने वाले नवाज शरीफ अस्पतालों के बजाय फैक्ट्रियों के दौरे करने लगे। साबिक वजीर आजम के लंदन में सैर सपाटे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नवाज शरीफ लंदन से 255 मील दूर नेल्सन पहुंच गए। उन्होंने बेटों के हमरा फैक्ट्री का दौरा किया। आराम के बजाय सैर सपाटे, अस्पताल जाने के बजाय फैक्ट्रियों के दौरे। नवाज शरीफ की नई वीडियो सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कई माह से इलाज के लिए बरतानिया में मुकीम हैं। अदालत आलिया में गुज़िश्ता रोज बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर ने उन्हें सफर करने से मना कर रखा है। ताहम आज वो 255 मील का सफर करके लंदन से नेल्सन जा पहुँचे। नवाज शरीफ ने नेल्सन में फैक्ट्री का मुआयना और ब्रीफिंग में शिरकत की। नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादों के अलावा समधी इसहाक डार भी हमरा थे। शरीफ फैमिली ने दौरे से मुतालिक मौक़िफ़ में कहा कि नवाज शरीफ दोस्त की दावत पर लंच के लिए गए थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ टाका सोबो सिंड्रोम में मुब्तला हैं, ऐसा उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा गया है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया सार्फिन को फिक्र लाहक हो गई। किसी ने सेहतयाबी के लिए दुआ की तो किसी ने मिजाज से भरपूर तबसरे शुरू कर दिया।
टाका सोब्रो सिंड्रोम ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। फैसल जावेद ने मौका हाथ से ना जाने दिया, ट्वीट दाग दिया, लिखा बीमारी तो हर इंसान को है, उनका क्या जो आम लोग जेलों में कैद हैं, क्या उनके दिल बहुत खुश हैं। एक सारिफ ने लिखा, जब मैंने पहली बार इस टाटा सोबो का नाम सुना तो मुझे लगा कि मियां साहब जापान के किसी मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद ने मरियम नवाज के ट्वीट पर रीट्वीट किया, लिखा, मेडिकल रिपोर्ट के बाद इस ट्वीट का क्या करें। शमरोज खान ने पूछा, क्या दिल टूटने का इलाज सेहत कार्ड से हो जाएगा। जमील अहमद ने तस्वीर के साथ लिखा, मेरा दिल टूटा हुआ है, तुम्हें क्या भाई। एक सारिफ ने लिखा, मियां साहब की रिपोर्ट्स और बिजली का बिल दोनों समझ नहीं आते। शहजाद ने ट्वीट किया, इनकलाब को टाटा सोबो सिंड्रोम हो गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन से हुए मुआहिदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। बल्दियाती कानून पर जमात इस्लामी और दीगर जमातों से मुआहिदों पर अमल दरामद के हवाले से वजारती कमेटी भी कायम कर दी गई है। कोऑपरेटिव मार्केट के मुतासरा दुकानदारों के लिए 91 करोड़ 52 लाख रुपए इमदाद की भी मंजूरी दी गई है। सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। वजीर आला सिंध ने बल्दियाती कानून पर जमात इस्लामी और दीगर जमातों से मुआहिदों पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुआहिदों के हवाले से वजारती कमेटी भी कायम कर दी गई। कमेटी कवानीन का जायजा लेकर वजीर आला सिंध को समरी भेजेगी। काबीना ने कोऑपरेटिव मार्केट के 280 मुतासरा दुकानदारों के लिए 91 करोड़ 52 लाख रुपए इमदाद भी मंजूर की। काबीना ने बंदर और बड्डू जजायर को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी दे दी। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत भी 2200 रुपए रखने का फैसला किया गया, जबकि खरीदारी के लिए 44 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला हुआ। महकमा जेल में 2113 मुलाजमीन की भर्तियों के लिए थर्ड पार्टी टेस्ट के इनेकाद का फैसला किया गया। सिंध काबीना ने लोकल गवर्नमेंट कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात तक यूसीस और मुतल्लिका इदारे काम करते रहेंगे। टाउन सिस्टम बल्दियाती इंतखाबात के बाद बहाल होगा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, सूबाई काबीना ने बंडल बुड्डो जाजायर को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की भी मंजूरी दे दी है। कानून में तरमीम के लिए कायम कमेटी में वो नासिर शाह, मुर्तजा वहाब, मुकेश चावला भी शामिल हैं। जमात इस्लामी से मुआहिदे की रोशनी में कानून में तरमीम की जाएंगी। सिंध काबीना ने 1.4 MMT गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। 1 मार्च से गंदम की खरीदारी की जाएगी। और अब बात करेंगे कि हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अगर वोट ने फैसला नहीं किया तो रोड को फैसला करना होगा, ऐसा कहना है MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की अदालतों ने इंसाफ की लाज रख ली। अदालती फैसला सिर्फ MKM की नहीं, पूरे पाकिस्तान की कान में लिसानी बुनियाद पर सूबे बने हैं। जब भी नाम निहाद जमहूरियतें रहीं, बुनियादी जमहूरियतें गायब हो गईं। कैंगरूज कोर्ट के जरिए MKM के हजारों कारकुनान को सजाएं दी गईं, मगर सिवाय एक शख्स ने कोई गुनाहगार साबित नहीं हुआ। गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान की आवाम को देने का फैसला सादर किया है। उसमें इम्प्लीमेंटेशन का भी तरीका बताया है। इसमें अगर कोई भी अदालती डकैती पड़ी तो हम खड़े हैं, कानूनी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर सड़क का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। हमने आर्टिकल 140A इस आईन में और 18वीं तरमीम में डलवाया था, वो बीज डाली थी, आज उससे पौधा फूट पड़ा है। ये फैसला हमारे लिए जश्न का मामला नहीं है, शुक्र का मामला है। ये फैसले अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की किस्मत को तब्दील करने का भी बाइस बनेंगे। कैंगरू कोर्ट्स के जरिए हम पर हजारों सजाएं, लाखों FIR और हजारों सजाएं MKM के कारकुनों को मिलती रही। लेकिन तारीख ये है कि आज तक सिवाय एक शख्स के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।